हेलो स्टूडेंट। आज फिर से बीएसटी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के सामने और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लर्न किया था कि कितने तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लर्न किया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स के होते हैं। एक ह्यूमन अपने लाइफ में कितने तरह के एक्टिविटीज करते हैं। तो पढ़े थे कि एक तो ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। इसके बारे में डिस्कशन आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ सीखोगे इस क्लास में। चलो तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करता है बाबू। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस करता है, प्रोफेशनल बनता है और एम्प्लॉयमेंट करता है। अब ध्यान देते हैं, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशन और क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। डिटेल नीचे है, तो थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। बिजनेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर बाबू गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं और गुड्स को बेच करके और सर्विस को दे करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पे प्रोफेशन में क्या होता है बेटे, तो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विस टू अर्न फीस। पर्सनलाइज सर्विस, जैसे कि सपोज करो हम एक टीचर हैं, हम आपको यहाँ पे क्या कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, बस हम अपना सर्विस दे रहे हैं। हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप उस लेक्चर को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ में आया? तो इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है और इस लेक्चर के बदला अगर मैं आपसे कोई चार्ज करता हूं तो ये मेरा प्रोफेशनल इनकम कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट सबसे बढ़िया चीज, समझ गए ना। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ना हम आपको अमीर होने देंगे ना आपको गरीब मरने देंगे, समझे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर होता है इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। यहां पे क्या होगा, एक आपका ऑनर होगा और उसके अंदर आप काम करेंगे, समझ गया ना। तो आप कहलाएंगे एम्प्लॉय और आपके जो ऑनर होंगे वो कहलाएंगे एम्प्लॉयर। तो ये बाबू एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का टर्म एंड कंडीशन होता है। उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय क्या होता है कि एम्प्लॉय अपना कंपनी में जॉब करता है और बदले में मंथ के एंड में उसको क्या एम्प्लॉयर के द्वारा रेम्यूनरेशन यानी सैलरी मिलता है, समझ गए। तो ये तीन चीजें आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे बिजनेस। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कमेंसमेंट। तो बिजनेस शुरू करने के लिए बाबू आपको क्या चाहिए पता है। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, कुछ कंपनी के कागजात बनाने पड़ते हैं शुरू करने के लिए, जैसे कि आपको आरओसी वगैरह, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब आपको बनाना पड़ता है। ये सब बनने के बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद। प्रोफेशन में क्या चाहिए बाबू, प्रोफेशन में आपको चाहिए, प्रोफेशन अगर स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए मेंबरशिप, ए प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपने कहीं प्रैक्टिस किया है, किसी काम को सीखा है, तो आपको क्या चाहिए, उस काम का सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ इस बंदे को ये काम आता है, तो ही आप प्रोफेशनल कहलाएंगे। उसके बाद प्रोफेशन में एक और चीज चाहिए, स्किल, मतलब एक स्पेशल नॉलेज चाहिए। अगर मान लो कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। सीए बन के आप डॉक्टर का काम नहीं कर सकते और डॉक्टर बन के सीए का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या चाहिए बाबू, प्रोफेशन में आपको चाहिए एक स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, एक स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी, समझे। एक स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। एम्प्लॉयमेंट बहुत आसान चीज है, ये स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, तो देखिए हम आपको पहले ही डायग्राम में बताए हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक एग्रीमेंट होता है। अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पसंद है तो एक एग्रीमेंट होगा, एक पेपर बनेगा, समझे। इस पे सारा बात टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा। ये इसको कहते हैं ऑफर लेटर
ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर किसको दे दिया जाता है? ऑफर लेटर बाबू एम्प्लॉय को थमा देगा और उसी दिन से अपना एम्प्लॉय काम करना चालू कर देगा। और यहाँ पे सारा कुछ सैलरी क्या मिलेगा, कितना टाइमिंग रहेगा, जॉब ड्यूरेशन, सारा जॉब प्रोफाइल, ये सारा कुछ ऑफर लेटर में कवर किया रहता है। तो देखिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इट कमेंस्ड ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, वही अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर लेटर लगभग सेम चीज है, लगभग क्या पूरा ही सेम चीज। बाबू नेचर ऑफ वर्क का बात करें तो बिजनेस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू पब्लिक। तो बिजनेस में हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली कि गुड्स यानी कोई वस्तु में हम डील करते होते हैं, यानी किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, और नहीं तो फिर हम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी वगैरह सब है, ये सब कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। समझ रहे ना? बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या किसी सामान को बेचता नहीं है, बस ये सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, इट इन्वॉल्व रेंडरिंग पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। तो यहाँ क्या प्रोफेशन में बाबू बिल्कुल सर्विस ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट सर्विस का मतलब क्या है कि देखिए आज अकाउंट के बारे में, अगर आज टैक्स के बारे में लोगों को जानना है तो कौन एक्सपर्ट है? चार्टर अकाउंटेंट एक्सपर्ट है। तो टैक्स का नॉलेज सीए के पास रहता है ज्यादातर, समझ गया ना? तो अगर आज किसी को टैक्स का ज्ञान चाहिए तो किसके पास आएगा? प्रोफेशनल कौन है? सीए है, सीए से कांटेक्ट करेगा और वो उस चीज के बारे में जानेगा। आज किसी को मेडिकल इश्यूज है तो किससे संपर्क करेगा? डॉक्टर से संपर्क करेगा और डॉक्टर से जानेगा उस मेडिकल इश्यूज के बारे में। तो ये होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या चाहिए? एक स्पेशल प्रकार का नॉलेज चाहिए, ये हर कोई नहीं कर सकता, समझ गया ना? फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बस वही ऑफर लेटर के अंदर जो समझाया है, जो भी कुछ लिखा रहेगा, रूल्स क्या है कंपनी का, सर्विस का, समझ गए ना? सर्विस करने का क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये कितने आपको सैलरी मिलेगा, कितना आपका वर्किंग आवर होगा, ये सारा कुछ कंटेंट रहता है ऑफर लेटर में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर बाबू बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड एनी क्वालिफिकेशन। आप तीसरी पास करके या नहीं भी क्लास किए हो, नहीं भी कभी स्कूल का आंख देखे हो, तो भी आप बिजनेस करके अमीर बन सकते हो। लेकिन प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, या नहीं तो कहीं से ट्रेनिंग चाहिए। एक्सपर्ट नॉलेज का मतलब सीए बनने के लिए सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेडिकल करने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई, लॉयर बनने के लिए एलएलबी की पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये एक्सपर्ट नॉलेज होता है बाबू। ट्रेनिंग जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन, फिटर या अगर ऐसा कुछ करना है तो आईटीआई का ट्रेनिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करने के बाद भी आप आ सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए? इट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ क्या है कि यहाँ मान लीजिए अगर आपको सीए का जॉब करना है, सीए करके हम प्रोफेशनल भी बन सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आईसीएआई का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, समझ गए ना? तो एक विशेष प्रकार का क्वालिफिकेशन चाहिए। सपोज करो कि आप जा रहे कंपनी के अंदर, हाँ, टेक्नीशियन फील्ड में जा रहे, तो हो सकता है कि आपको वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग मेंशन हो। हाँ, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, और उस क्वालिफिकेशन के आधार पे जिस तरह का जॉब है उस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए, तब जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट चालू होती है, समझे? इंजीनियर वाला कंपनी है तो इंजीनियर को हायर करेगा, अकाउंटिंग कंपनी है तो हो सकता है सीएस वाले को हायर करे, सीए को हायर करे, आईसीडब्ल्यूआई को हायर करे, सीधा ग्रेजुएशन या एमकॉम पर्सन को हायर करे, समझ गए ना? तो यहाँ जॉब के हिसाब से क्लियरिफाई किया जाता है कि किस तरह का कंपनी में जॉब है, उस तरह के एम्प्लॉय को बहाल किया जाता है। रिवार्ड, बिजनेस का रिवार्ड क्या होता है? प्रॉफिट। ये वीवीआई पॉइंट है, समझे? ये पॉइंट वीवीआई है, हाँ, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस हम लोग बात नहीं करते, थोड़ा अशुभ होता है इसलिए, समझे? फिर देखते हैं प्रोफेशन का रिवार्ड बाबू क्या होता है? तो प्रोफेशनल का फीस, डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना चार्ज लेगा, सीए तो सीए अपना चार्ज लेगा, अपना फी लेगा, समझ गए ना? तो प्रोफेशनल का अपना फी होता है रिवार्ड। रिवार्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय का क्या रिवार्ड होता है बाबू? सैलरी। बेचारा 30 दिन 35 दिन काम करेगा तब जाके उसको तनख्वाह मिलेगा।
तो एम्प्लॉयमेंट का रिवार्ड होता है सैलरी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इट रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखिए बिजनेस में क्या चाहिए बाबू कि जिस तरह का बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, और जिस चीज का बिजनेस करोगे वो डिपेंड करता है कि किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हो। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी महंगा आइटम का बिजनेस आप कर रहे हो, समझ रहे हैं ना, तो आपको जैसे कि मान लो सोना चांदी का दुकान खोल रहे, तो आपको ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप प्लास्टिक का टॉय का कंपनी खोल रहे हो या छोटा सा लिखो फेंको यूज एंड थ्रो पिन बनाने वाला कंपनी खोल रहे हो, तो आपको लेस कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अगर बात किया जाए तो बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा कैपिटल, और नेचर ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करता है कैपिटल कितना होगा नहीं होगा। फिर मैं बात करूं यहां पे तो इट रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशनल बंदा जो भी होता है, क्या है, एक छोटा सा ऑफिस खोल लीजिए कहीं पे, समझ गया ना, छोटा सा क्लिनिक खोल लीजिए, स्टार्टअप के लिए आपको लिमिटेड कैपिटल की आवश्यकता चाहिए। स्टार्टअप के लिए आपको लिमिटेड कैपिटल की आवश्यकता चाहिए, कम पूंजी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जॉब में कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं, समझ गए। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको थोड़ी पूंजी लगाना पड़ता है, पूंजी तो ऑनर का लगा हुआ है, बस आपको काम करना पड़ता है और काम के बदले आपको मंथ एंड में सैलरी मिलता है। रिस्क तो देखेंगे जहां पे पूंजी ऑनर ज्यादा मात्रा में लगाता है वही रिस्क होगा। तो ज्यादा पूंजी कहां लगता है, ह्यूज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में कहां लगता है पूंजी, सर बिजनेस में लगता है। तो बिजनेस में क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, रिस्क ज्यादा होगा, और प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इट इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज प्रॉफिट आर अनसर्टेन और एंड इरेगुलर। तो देखेंगे बिजनेस में बाबू क्या होता है कि रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, प्रॉफिट इरेगुलर भी होता है। लेकिन सबसे मजा का बात यही पे है, जहां रिस्क है वहीं इश्क है। इश्क का मतलब कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट वहीं पे है, समझ रहे हैं ना। तो बिजनेस में रिस्क तो है लेकिन हायर प्रॉफिट भी है, समझ में आ रहा है ना, हायर रिस्क हायर गेन। फिर मैं बात करता हूं बाबू यहाँ पे, ध्यान देंगे अब प्रोफेशन में, तो इट इन्वॉल्व मॉडरेट रिस्क। प्रोफेशन में क्या है, रिस्क थोड़ा कम है, समझ गए ना। एज फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि जैसे हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग वालों का क्या है बाबू की फी रेगुलर वे में आ ही जाता है, एक आध बच्चे का ही फी डूब जाता होगा, नहीं तो आ ही जाता, मतलब यहाँ लेस रिस्क है, रिस्क है लेकिन लेस रिस्क है, समझे, ज्यादा पैसा डूबने का चांस नहीं रहता है। फिर क्या बाबू यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कंपनी अगर डूबेगा तो किसका डूबेगा, ऑनर का डूबेगा, उससे एम्प्लॉय को क्या लेना देना है। एम्प्लॉय क्या करेगा, अगर कंपनी डूब गया तो इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेगा, यहाँ डूबेगा तो ऑनर डूबेगा। एम्प्लॉय का जो सैलरी फिक्स्ड हो गया है वो कंपनी डूबते डूबते तक भी एम्प्लॉय को उतना सैलरी मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट में चले तो भी कोई फायदा नहीं, लॉस में चलो तो भी कोई फायदा नहीं। लॉस में चलेगा तो उतना तो मिलेगा, हाँ प्रॉफिट में चलेगा तो ये हो सकता है उसका इंसेंटिव मिले, हाँ हो सकता है सैलरी ग्रोथ करे, लेकिन उसका जो फिक्स्ड हो गया उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, वो किसी भी हाल पे मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विथ सम फॉर्मेलिटीज। अगर मान लीजिए कि यहां हम चाहे कि अपने जगह पे हम किसी और को डिपुट करें कंपनी में, अगर बिजनेस में हम अपने जगह किसी और लोगों को लेके आए, किसी और लोग को डिपुट करें, हाँ तो बाबू यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा तब जाके होगा। यहाँ क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नॉट पॉसिबल। प्रोफेशन में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज करो कि मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं और मेरा बेटा मेडिकल क्या कहते हैं डॉक्टर है, मैं सीए हूं और मेरा बेटा डॉक्टर है। अब मैं चाहूं तो सीए फॉर्म में अपने बेटे को लेके आ जाऊं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसे मेडिकल का नॉलेज है, मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज है, ना मैं उसके जगह काम कर सकता हूं ना वो मेरे जगह काम कर सकता है, समझ गया ना। एक डॉक्टर के जगह सीए काम नहीं कर सकता और एक सीए के जगह एक डॉक्टर काम नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेशन में बाबू इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। यहां भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आज हम एम्प्लॉय को बोले कि आप मेरे बदला मेरे भाई को रख लो जॉब पे, तो नहीं रखेगा, क्योंकि वो मेरे स्किल से रूबरू है। एम्प्लॉयर जो है वो मेरे स्किल को जानता है, मेरे भाई का स्किल को तो जानता नहीं है। समझ में आया ना? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर नहीं, अपने जगह किसी और को नहीं रख सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, तो बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशनल में क्या होता है बाबू? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी अगर डॉक्टर कोई बनता है तो डॉक्टर के कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं कि पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसके जो अटेंडेंट है उससे कैसे बात करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कुछ नियम। तो देखिएगा, तो डॉक्टर बनने के बाद कुछ शपथ ग्रहण करना पड़ता है। समझ गए ना कि हाँ, हम पेशेंट को मरते मरते दम तक इलाज करेंगे, उसके साथ कोई मैं अनदेखा नहीं करूंगा। समझ गए? उसके साथ कोई अनहोनी होगा उसको मतलब मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, तो पेशेंट को किसी भी हाल में मैं इलाज करूंगा, भले पैसा मुझे मिले चाहे नहीं मिले, पहला मेरा कर्तव्य है अपने धर्म का रक्षा करना, यानी अपना जो डॉक्टर वाला फर्ज है वो निभाना। समझ गए? तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे क्या है बाबू? अब मैं एम्प्लॉयमेंट का बात करूं तो नॉर्म ऑफ बिहेवियर आर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर हैव टू बी फॉलोड। यहाँ पे क्या है कि कुछ आपको रूल्स जो है एम्प्लॉयर दे देंगे, बस उसी रूल्स को फॉलो करना है, इतना ज्यादा कसम वसम नहीं खाना है। समझ गए ना? इतना ज्यादा शपथ ग्रहण यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने अपने डॉक्टरी धर्म का पालन नहीं किया तो आपका जो कोड है, चाहे हम सीए हैं, मान लीजिए हमने सीए धर्म का पालन नहीं किया तो मेरा जो आईसीएआई से मिला हुआ कोड है, ये कोड मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ये कोड रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात बाबू ध्यान से देखते, मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस इज अर्न टू प्रॉफिट। बिजनेस का मेन काम, मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट। इसका प्रोफेशन का मैं बात करूं तो द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विस। इसका मेन काम है बाबू सर्विस देना। समझ गए ना? और साथ साथ कमाई भी करना, तो कमाई के अलावे सर्विस भी देना इसका काम है। समझ गए ना? उसके बाद में इसका क्या, द बेसिक मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न लिवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी कमा के अपना जीवन यापन करना इसका मेन मोटिव है। उसके बाद क्या है बाबू? एग्जाम्पल मैं बात करूं बिजनेस का तो शॉप हुआ, फैक्ट्री हुआ। समझ गए ना? और मैं बात करूं प्रोफेशनल का तो लीगल, जैसे लॉयर वगैरह होता है, मेडिकल प्रोफेशन हुआ, चार्टर अकाउंटेंसी यानी चार्टर अकाउंटेंट हुआ। हाँ, समझ गए ना? यहाँ अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट। उसके बाद मैं बात करूं जॉब का यानी एम्प्लॉयमेंट का तो जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब। समझ गए ना? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब, ईटीसी। समझ गए? तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर आपका एंड होता है। फिर हम मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ न्यू क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।